द्वितीय स्थान यानी दूसरे स्थान पे शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा कर रहे हैं शनिदेव अगर भावानुसार आपके दूसरे स्थान पे हो तो किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। सब विद्वानों ने कुछ ने अच्छे कुछ ने खराब सभी तरह की बातें की है, लेकिन दो बातों पे सब सहमत है कि इंसान कटु वाक्य बोलता है। जीवन के आने वाले बाद के समय में, मतलब उत्तरार्ध समय में, अपने जन्म स्थान से दूर जाके धन वैभव सब चीजें प्राप्त करता है। इन दो बातों पे सब विद्वान सहमत है। बाकी कुटुंब के लिए जब तक घर में रहता है तब तक कटु वचनों के द्वारा क्लेश बना रहता है, लेकिन घर से जैसे ही विदेश यात्रा के लिए प्रवास करता है या घर से बहुत दूर कोई बिजनेस या सर्विस के लिए जाता है, उसके बाद में प्रगाढ़ता भी बढ़ती है और धन वैभव वाणी सब चीजें ऐसे इंसानों की अच्छी भी होती है। लेकिन हम लोगों की चर्चा चल रही है सिंह लगन की, और सिंह लगन में शनिदेव छठे स्थान का और सातवें स्थान का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। तो जब षष्ठे दूसरे स्थान में हो तो इंसान साहसी, अपने कुल में अग्रगण्य प्रदेश में वास करने वाला, सुखी, उत्तम वक्ता और कभी आलस्य नहीं करने वाला, सदैव अपने कार्य में कार्यरत रहने वाला, ऐसे फल वृहत पाराशर में लिखे हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि सप्तमेश, क्योंकि शनिदेव सप्तमेश भी है, तो वो अगर दूसरे स्थान पे हो तो स्त्री के संपर्क से धन पाने वाला और सोने में थोड़ा, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं उठने वाला, देर तक सोने वाला, ऐसा कुछ लिखा हुआ। ये सब बातें हमने आपके साथ जितनी भी अभी तक की है 2 मिनट की वीडियो में, वो सब पुस्तकों में लिखी है। और हमेशा बोलते हैं कि पुस्तकों में और बहुत कुछ लिखा है। जब वरक कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार कुछ और आता है। बाकी दशा महादशाओं का करते हैं तो वहां पे भी कुछ और बातें आती है। तो सबको एक साथ बताने से क्या है कि वीडियो भी बहुत क्लिष्ट हो जाएगा और समझने में भी इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि सब पार्ट पर्टिकुलर उस पार्ट का अध्ययन करने के लिए बताया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अभी हम लोग लग्नानुसार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कालपुरुष कुंडली अनुसार भी, भावानुसार भी आपको फल बताया जा रहा है। और आशा करते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ी चीज ज्योतिष के अनुसार समझ में आए, न कि कुछ अलग चीजें उसमें ऐड करके आपको, जो वर्तमान समय चल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय को हम लोग पूरी तरह जोड़ सकते हैं राहु देव के साथ। भ्रमित, भ्रम का वातावरण, सुनने वाला भी भ्रमित, बोलने वाला खुद भी भ्रमित, और फिर भ्रम में पड़ के हम लोग जो बताया जा रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है उसी के अनुसार हम लोग जैसा बताया जा रहा है वैसी रेमेडी भी कर लेते। किसी को उससे अच्छा फल भी मिल जाता है। यह भी बहुत बार हमने क्लियर किया है कि किसी ने आपको कोई रेमेडी बताई कि ऐसे ऐसे भी विद्वान आए हैं कि आपने ये चीज खाई, बोला नहीं खाई तो भाग्य वहीं पे रुका हुआ है। तो उसके बारे में हमारे पास तो ऐसी कोई रेमेडी है भी नहीं, और हम रेमेडी नॉर्मली बताते भी नहीं है, क्योंकि इस चैनल का मकसद वो नहीं है कि आपके अंदर भ्रम फैलाया जाए। और हम भी कभी भ्रम में नहीं जीते। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो हमको भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं काट सकता। ये जब अवतारों की कथा सुनते हैं तो भगवान भी अपना जन्म लेके उन प्रारब्धों का भोग किया, उन्होंने जो भी अच्छा था या बुरा था, जबकि वो काट सकते थे, उनके पास ये शक्ति भी थी, फिर भी उन्होंने नेचुरलिटी का सम्मान किया, समय चक्र को आदर दिया। वो केवल और केवल ये दिखाने के लिए कि प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, प्रारब्ध का फल भोगना पड़ेगा। अब एक प्रारब्ध है जो कई जन्मों के द्वारा आपका बना हुआ है, उसमें से कुछ बैलेंस आपको इस जीवन के लिए मिला है, और एक वो है चलित कर्म, जिसके द्वारा हम लोग खुद बना लेते हैं कि आपकी थिंकिंग पावर कुछ संस्कारवश हो,
परिस्थिति वश हो, या जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र की ऊर्जा के वश हो, कुछ ऐसी थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो गई जो आपने प्रारब्ध के द्वारा ली भी नहीं थी, तो फिर वो हमेशा उस प्रारब्ध में आपको ऐड और लेस करते रहती है कि हमारा दुख का समय चल रहा है और हमारा प्रवास कुछ ऐसे क्षेत्र में हो गया जहां साधु संतों का निवास होता है, उनकी वाणी सुनने को मिलती है, कथा सुनने को मिलती है, मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, चीजों को समझ में आना चालू हो गया है कि यह शरीर केवल भोगों को भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, हरि नाम कीर्तन करने के लिए प्राप्त हुआ है, या लोगों का भला करने के लिए प्राप्त हुआ है, सबकी सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो फिर वो प्रारब्ध के भोग जो अपने नियमानुसार, समय चक्र के अनुसार, दशा महादशा और गोचर के अनुसार हमको प्राप्त हो रहा है कि इस समय में आप पीड़ा भोगेगी, पीड़ा भी भोग रहे, भोगता शरीर है, भोग करने के लिए प्राप्त हुआ है, तो परिवार से दूर है, पीड़ा तो जरूर मिल रही है, खाने का कोई पता नहीं है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, पीड़ा हो रही है। कैसा मिलेगा? अपनी इच्छा अनुसार मिलेगा या संतों के साथ जो भी वहां पे बना सबके लिए एक समान वैसा का वैसा ही खाना पड़ेगा, पीड़ा हो रही है। लेकिन वो पीड़ा याद नहीं आती है वहां पे, कारण क्योंकि संतों के वचन सुनने को मिल रहे हैं, उनके सानिध्य में रहने से, उनकी ओरा के नजदीक रहने से वो सब चीज का आभास ही नहीं हो रहा है। और वही सब पीड़ा अगर घर में रहते हुए मिले कि पसंद का खाना नहीं बनाए, पसंद के अनुसार कोई चीज नहीं हो रही है, तो वो फिर ज्यादा अनुभव में आती है। तो वर्तमान कर्मों का बहुत इफेक्ट होता है आपके प्रारब्ध को भोगने के लिए। शनिदेव दूसरे स्थान पे बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि आपके अपने अष्टम स्थान पे देता है। अपना अष्टम स्थान क्यों बोला? क्योंकि शनिदेव अष्टम स्थान के कारक है। वो चाहे कोई भी कुंडली हो, वो अष्टम स्थान के फल आपको देगा ही, वो कहीं भी बैठा हो, दृष्टि हो या नहीं हो। फिर भी उसकी दृष्टि प्रारब्ध अनुसार आपको अष्टम स्थान में प्राप्त हुई है, तो आप कुछ रहस्यमय टाइप के इंसान बन जाएंगे। जनरली अपनी बातों को, अपने धन को, अपने ज्ञान को, अब जो पीड़ा भोग रहे हैं उसको, अपने अपमान को किसी के साथ चर्चा नहीं करेंगे, फालतू की भोग लेंगे उसको, समय का भी इंतजार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ईश्वर के ऊपर कि हमारे प्रारब्ध में यही लिखा था। तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे जाएगी। हो सकता है माता का स्नेह नहीं मिले, हो सकता है बचपन में ही दूसरी जगह रहना पड़ जाए, हो सकता है जिस घर में आप पैदा हुए हो उस घर में से आपको दूर निकलना पड़े। तो ऐसी कुछ चीजें आपको प्राप्त होगी। जीवन में भी हो सकता है आपके खुद के द्वारा कंस्ट्रक्ट करके घर न बना सकते हो, तो जब रेमेडी आती है तो यह बोला जाता है कि आप बना बनाया घर लीजिए, क्योंकि दूसरे स्थान पे शनिदेव बैठा है तो पैसे की अधिकता तो आपको देगा, कुटुंब भी आपको बढ़ा देगा, लेकिन कब देगा वो गोचर और दशा महादशा बताएगी। फिर वो अपनी दशम दृष्टि आपके एकादश स्थान पे देगा, तो आपकी विश को पूरी करेगा, लेकिन कर्म करवाएगा, ऐसे फ्री में नहीं देगा कोई चीज। आपकी जो चाहना है, आपकी जो इच्छा है, उन इच्छाओं को वो पूरी करेगा, कर्म करवा के करेगा। जैसे देवगुरु की दृष्टि अगर एकादश स्थान पे हो तो बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है। शनिदेव बिन मांगे नहीं देते और मांगने से भी नहीं देते, वो आपसे उसके लिए कर्म करवाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कर्म आपने 1 रुपए का किया हो और आपको मिल 5 रुपए गया हो, ऐसा हो सकता है। अब कन्या राशि है, बुध देव की राशि है, बुध देव से शनिदेव की या किसी भी ग्रह की प्रायकर दुश्मनी नहीं होती, अच्छे फलों का निर्माण करती है। कन्या राशि के अंदर अगर
उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है और सूर्य देव यहां पे लग्नेश है। उसके बाद में हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। चंद्रदेव के पास आपके व्यय स्थान का स्वामित्व है। फिर चित्रा नक्षत्र आएगा, पहला और दूसरा चरण, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। तो राशियों से ज्यादा इफेक्ट होता है नक्षत्रों का, और नक्षत्रों के बारे में बहुत पार्ट हमारा दिया हुआ है, आगे भी देंगे। जब ये लग्नों के पार्ट समापन हो जाएंगे तब फिर नक्षत्रों का देंगे, फिर डीप रिसर्च करेंगे। उसके बाद में अंदर की कहानी का पता करेंगे कि नक्षत्रों के अनुसार किस तरह से हम लोग रेमेडी भी कर सकते हैं और फलों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे किसी भी नक्षत्र में जब सूर्य देव, शनिदेव आपके विराजित होंगे, तो उससे कनेक्टेड नक्षत्र के स्वामी का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि स्थान परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बुध की राशि में शनिदेव बैठ गए और शनिदेव की राशि में बुध बैठ गए, बोला जाता है स्थान परिवर्तन हो गया। ऐसा होता नहीं है, हमने बहुत सी कुंडलियों में ऐसा देखा है। ऐसा तब होता है जब शनिदेव या कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र में बैठ गए और वो ग्रह उसी ग्रह के कोई दूसरे नक्षत्र में बैठ गया। जैसे मान लीजिए कि शनिदेव यहां पे सूर्य के नक्षत्र में बैठ गए और सूर्य शनिदेव के नक्षत्र में बैठ गए, कहीं पे भी आपकी कुंडली में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो वो स्थान परिवर्तन ज्यादा प्रभावी होता है बनिस्पत कन्या राशि में बुध के राशि में शनिदेव बैठ गए और शनिदेव की राशि में बुध बैठ गए। उससे ज्यादा प्रभावी नक्षत्रों का परिवर्तन जो होता है वो होता है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है और एक राशि में आपके 3 नक्षत्र, मतलब 2 नक्षत्र पूरे और 1 नक्षत्र का 1 चरण। अच्छा, चरणों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। चरणों के द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में किस समय में ऐसा फल देगा आपको। ये बहुत डीप अध्ययन है। जब तक आप कारकों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप लग्नों के विषय में नहीं जानेंगे, जब तक आप राशियों के विषय में नहीं जानेंगे, तो तब तक आप नक्षत्रों को नहीं जानेंगे। पहले तो आपको नक्षत्र याद करने पड़ेंगे और उसके बाद में नक्षत्रों के भी अपने कारकत्व है जो बहुत, मतलब राशियों से भी ज्यादा है। और डीप अध्ययन जब करते हैं तो नक्षत्रों का बहुत महत्व है। फिर राशियां विलुप्त हो जाती है। जब हम लोग नक्षत्रों में इसको लगा के अब देखने की कोशिश करते हैं तो फिर राशियों का ध्यान ही नहीं आता, कोई मतलब ही नहीं रहता है उसका। लेकिन शुरुआती अध्ययन में आपको राशियों की जरूरत पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा राशियों का भी, क्योंकि इफेक्ट उनका भी होता है। जब चर दशा वगैरह देखते हैं तो राशियां ही प्रभावी है। चर दशा में जब हम लोग ये देखते हैं कि आपकी कौन सी चर दशा चल रही है, सपोज आपके सिंह राशि की चल रही है, तो वो आपके लिए अच्छे फलों का निर्माण करेगी। आपके त्रिकोण की राशि की कोई दशा चल रही है तो वो आपके लिए अच्छे फलों का निर्माण करेगी। तो सब चीजों को मिक्स करना पड़ता है, लेकिन नक्षत्रों का इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। नवमांश तो रिफाइन है। आपकी कुंडली प्रथम दृष्टि से देखने से लग्न कुंडली ऐसी नजर आ रही है, उसके बाद में आपकी चंद्र कुंडली देखते हैं तो उसको मिक्स करते हैं तो कुछ समझ में आता है। अब उसको रिफाइन करना है आपको कि एक्चुअल में है क्या, कि आपके घर में कोई बीज था किसी चीज का और आप जानते नहीं हैं और आपने उसको जमीन में दबा दिया और उसमें से कोई पेड़ निकला है, और पेड़ देखने से आपको यह लग रहा है कि इसका होगा या उसका होगा, देखने से लग रहा है। तो यह प्रथम दृष्टि है लग्न कुंडली। उसके बाद में वो थोड़ा बड़ा होता है, पत्ते बड़े होते हैं, तब आप इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हाँ ये पेड़ होगा। लेकिन क्या ये ग्रो करेगा, क्या ये फल फूल देगा? तब फिर आपको जरूरत पड़ती है नवमांश कुंडली की और फिर नक्षत्रों की। नक्षत्र आपको बता देंगे पूरी तरह रिफाइन करने के बाद में कि ये पेड़ कितना दिन रहेगा, किस तरह के फल देगा, किस तरह की इसकी इम्यून सिस्टम है, किस तरह से ये आपके साथ व्यवहार करेगा, आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हर पेड़ की अपनी एक ऊर्जा होती है, जैसे हर इंसान की अपनी ऊर्जा होती है,
वो ग्रहों के अनुसार वैसे ही पृथ्वी हो, उस जगह की मिट्टी हो, उस जगह के पेड़ पौधे हो, सबकी अपनी ऊर्जा है। इसीलिए ज्योतिष में दुनिया भर के डिपार्टमेंट बनाया गया है। षड्वर्ग है, आपके कौन से ग्रह आपके आत्मकारक है, किस तरह के अंशों पे विराजमान है, चलित में कैसे चले जाते हैं, उन सब का अध्ययन या समझना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए हमेशा आदमी को पढ़ते रहना पड़ता है, हमेशा उसके ऊपर तरह तरह की कुंडलियों पे अभ्यास करते रहना पड़ता है। और पास्ट में जो चला गया उसके अभ्यास के ऊपर फिर फ्यूचर डिपेंड होता है कि इस समय में ये ग्रह की इस तरह की गोचर आया, इस तरह की दशा महादशा आई, तब इसको ये ऐसा ऐसा फल मिला, तो आगे आने वाले समय में इसके ऊपर यही पीरियड दोबारा जब आएगा तब ऐसा फल मिलेगा। तो ये इमेजिनेशन होती है ज्योतिष में। अब जिस एस्ट्रोलॉजर के इष्ट बढ़िया है, जिसका अध्ययन बढ़िया है, जिसको गॉड गिफ्टेड है गुरु या केतु के द्वारा, और जिसका दूसरा स्थान और अष्टम स्थान और पंचम स्थान थोड़े अच्छे हैं, वो सही चीज को पकड़ता है। जो राहु से ग्रसित है वो भ्रम में डाल देगा, और जो भ्रम में डालते हैं उनकी बातें अच्छी सुनने को मिलती है, उनके साथ कनेक्ट होता है इंसान। क्योंकि ये कलयुग का समय है और हर इंसान ही सोशल मीडिया की वजह से भ्रमित है। तो जब कोई आपसे बड़ा आपको भ्रम में डालने वाला मिलेगा तो आप उसके साथ कनेक्ट होंगे। ये कटु सत्य है, इससे आप बच नहीं सकते। तो शनिदेव दूसरे स्थान में प्रायकर देखा गया है कि बड़ा कुटुंब होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है ऐसे इंसानों का। घर परिवार से दूर जाने के बाद में तरक्की भी करते हैं। अच्छे भोजन वस्त्र धन का भी इनके यहां बहुत आगमन होता है। लेकिन वाणी में कटुता केवल और केवल इसलिए आती है कि इन्होंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, तो ये पूरी तरह आपके साथ कनेक्ट नहीं होते। अष्टम स्थान पे दृष्टि है तो डीप थॉट होती है उनकी, और किसको जरूरत है ज्यादा और कौन सही है, इस चीज को ये बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।